से आपका कोरोना संकट देश के अंदर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी बीच आज लॉकडाउन 2.0 में कुछ ढील और राहत भी आम लोगों को दी गई है। हर कोई अपने अपने तरह से मदद की कोशिश कर रहा है और देश के ऊपर ये जो संकट है उसे लड़ने की कोशिश अपने तरह से हर कोई कर रहा है। सीआरपीएफ के जवान इसमें सबसे पहले आगे आते हैं और देखिए इस वक्त इंडिया न्यूज पर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं सीआरपीएफ जम्मू हेडक्वार्टर की आईजी चारू सिन्हा जी। बहुत स्वागत है मैम आपका इंडिया न्यूज के ऊपर। सबसे पहला सवाल चारू जी आपसे यही है मेरा कि इस मुश्किल की घड़ी में हमने देखा है किस तरह से सीआरपीएफ हमारे साथ खड़ी है, देश के लोगों के साथ खड़ी है, लेकिन कुछ जवान भी हैं जो इस वक्त कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या ये जंग और ज्यादा मुश्किल हो गई है? जंग तो आई थिंक शुरू से ही बहुत मुश्किल रही है, बट इस समय हमारे जो जवान हैं लोकल पुलिस को असिस्ट करते हैं पूरा लॉकडाउन एनफोर्स करने के लिए और 24 घंटे रोड पर रहते हैं। ठीक है मैम, और इस समय आज से जो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस ईज हुई हैं बेसिकली ये जी बताइए बताइए। ये गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए हैं बेसिकली। ठीक है, मेरे ख्याल से आवाज कुछ जो है ज्यादा कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता मेरी अगला सवाल मेरा आपसे ये है मैम कि आगे की तैयारी के लिए अगर हम पूछें, क्योंकि आज से कुछ ढील भी दे दी गई है लॉकडाउन 2.0 में और वहीं ये खबरें भी मिल रही है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें अभी तो बहुत लंबे वक्त तक शायद ये फाइट हमें करना पड़ेगा, तो तैयारी सीआरपीएफ की आगे के लिए क्या कुछ है? बिल्कुल, सीआरपीएफ जो है इसके लिए बिल्कुल तैयार है और हमारे पास जो है हमारे क्वारंटीन सेंटर्स हैं, हमारा जो है आइसोलेशन कम ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, अपने लड़कों के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। और जहां पर जरूरत पड़ेगी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, हम उनके साथ पूरी तरह से हैं। ठीक है मैम, खास करके आपसे मैं समझना चाहूंगी सीआरपीएफ के जवानों के लिए कि उनके लिए क्या तैयारी है और बहुत सी ऐसी महिला जवान भी हैं जिनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर हुई है और महिलाओं की तो अपनी दिक्कत होती है, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ स्पेशल तैयारी या उन्हें प्रिविलेज क्या किसी तरह का मिल रहा है या किस तरह से आप आपके स्टाफ के लिए कोरोना की इस फाइट को कुछ आसान करने की कोशिश कर रही हैं? तो हमारा जो स्टाफ है पूरा यहाँ पर जम्मू सेक्टर में पर्टिकुलरली यहाँ पर महिला कंपनीज नहीं हैं, महिला कंपनीज ज़्यादा हैं कश्मीर की ओर पे। सो यहाँ पर जो हमारा स्टाफ है काफ़ी लोग जो छुट्टी पे गए थे वो वापस नहीं आ पाए हैं और हम लोग एक एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है वर्कआउट कर रहे हैं कि जब लड़कों को लीव पे से वापस बुलाना पड़ेगा तो हम इसको कैसे करेंगे, कितने फेजेस में करेंगे और इनको कैसे कैसे कौन कौन से स्टेट से पहले लड़के वापस बुलाएंगे और जब वापस बुलाएंगे तो फिर इनको कौन कौन से सेंटर में पहले क्वारंटीन में रखा जाएगा। क्योंकि जैसे कि आप जानती हैं हमारे सारे जवान जो हैं एक साथ रहते हैं, कैंप्स में रहते हैं और अगर एक भी लड़का इन्फेक्टेड निकला तो जो पॉसिबिलिटी है कोविड की फैलने की एक पूरे कैंप में और सबको अफेक्ट करने की, ये बहुत हाई होती है। तो हम लोग को पर्टिकुलरली बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से लेके सैनिटाइजेशन से लेके मास्क वेयरिंग से लेके काफी प्रिकॉशंस हम लोग को लेने पड़ते हैं। मैम, इसके अलावा आप सुरक्षा में तो जवान साथ दे ही रहे हैं सीआरपीएफ के। हमने देखा है कि किस तरह से लोगों को राशन सामग्री भी बांट रहे हैं, खास करके जोधपुर से भी इस तरह की चीजें सामने आई थी कि आम लोगों तक राशन क्या सामान और जरूरी सुविधाएं भी सीआरपीएफ के जवान पहुंचा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें किस तरह से संभव हो पाती हैं? बिल्कुल, तो सीआरपीएफ का एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं मददगार जम्मू एंड कश्मीर में, और मददगार केवल हेल्पलाइन नहीं, अब उससे कहीं ज्यादा हो गई है। लगभग सिर्फ जम्मू में ही एवरेज 125 से लेके 150 तक हमारे पास कॉल्स आते हैं और अलग अलग किस्म की मदद मांगी जाती है। राशन और खाने की मांग तो करी जाती है, कभी कभी एक फैमिली से जिसमें 4 मेंबर्स हैं और कभी कभी 400 फैमिलीज लेबरर्स की जो एक जगह पे इकट्ठे हैं और जिनके पास खाना नहीं है।
तो सीआरपीएफ इन सब के लिए राशन पानी का इंतजाम करती है। और उसके अलावा कुछ अलग अलग कॉल्स हमारे पास आते हैं, जैसे कोई पेशेंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है थैलेसीमिया के लिए, और केसेस हैं, बहुत सारे इश्यूज आए हैं जहां पर कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसको इमीडिएटली अस्पताल पहुंचाना है जी। और एक पर्टिकुलर इशू आया था अप्रैल के पहले हफ्ते में, जिसमें एक लड़का जो मुंबई में काम करता था, ये मुंबई से निकला रजौरी आने के लिए, क्योंकि उसके फादर को एक ब्रेन स्ट्रोक हो गया था और घर में और कोई नहीं था उनकी मदद करने के लिए। वो साइकिल से निकला था और वापी पहुंचा गुजरात में, और वहां से फिर उसने हम लोग को कॉल करा। और हम लोग का चैलेंज ये था कि लड़के को कैसे हम लोग लॉकडाउन के समय हम उसे जम्मू लेके आए, और दूसरी तरफ हम कैसे उसके फादर को इंश्योर करें कि इमीडिएट मेडिकल अटेंशन उनको मिल पाए। तो पहले फादर को हम लोग रजौरी के एक छोटे से गांव से हम लोग रजौरी लेके आए, वहां पर उनको डॉक्टर को दिखाया गया। जब कंफर्म हुआ कि इनको और ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो इमीडिएटली उनको चॉपर से एयरलिफ्ट करके उनको जम्मू लाया गया। और जम्मू में फर्दर स्कैन वगैरह होने के बाद उन्होंने जब बोला कि इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है, तो पीजीआई चंडीगढ़ उनको शिफ्ट किया गया। एंड ऑन द अदर हैंड जो उनका बेटा था जो वापी में था, उसको वापी से बड़ौदा, बड़ौदा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से अजमेर, अजमेर से लुधियाना और फिर चंडीगढ़, उसको हम लोग लेके आए। और क्योंकि लॉकडाउन हम लोग वायलेट नहीं करना चाह रहे थे, तो जो एसेंशियल कमोडिटीज की गाड़ियां थी उसी में उसको जो है रिक्वेस्ट करके उसको अपनी साइकिल के साथ बिठा के उसको चंडीगढ़ तक लाया गया। और खुशी की बात ये थी कि फादर की सर्जरी हो गई है और उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। ठीक है, ये अच्छी खबर है हालांकि चारू जी, लेकिन अब दिल्ली में जैसा आपने देखा कि सीआरपीएफ के एक अधिकारी में कोरोना की पुष्टि हुई, बाद में ये पता चला कि वो डॉक्टर थे। खबरें मिल रही हैं कि अब सीआरपीएफ में जो डॉक्टर हैं उनके अंदर भी कोरोना की पुष्टि हो रही है। तो इस तरह से क्या संक्रमण का खतरा और ज्यादा फैल जाता है? क्या सेल्फ आइसोलेट करने की आपके यहाँ क्या क्या व्यवस्था है? थोड़ा डिटेल में मैम जानना चाहेंगे। तो रिस्क तो होता है ऑब्वियसली डॉक्टर्स का, और जो नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए रिस्क बहुत हाई होता है। और हमारे यहाँ भी जो कॉम्पोजिट हॉस्पिटल है, लगभग 100 बेड का कॉम्पोजिट हॉस्पिटल है, जो एक आइसोलेशन कम ट्रीटमेंट सेंटर है और एक क्वारंटीन सेंटर है लगभग 150 लोगों के लिए। और हर एक जगह पे, हर एक बटालियन में जहां हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट हैं, वहां पर सब ये क्वारंटीन फैसिलिटी की गई है। और डॉक्टर्स को जो है अटमोस्ट प्रिकॉशंस जो भी ले सकते हैं वो उनको बताया गया है और वो ले भी रहे हैं। एंड थैंकफुली अभी तक जम्मू में कोई इशू नहीं। चारू जी जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज के साथ।